वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 जून सुबह 7:15 बजे के आसपास मंगल देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के ओनर चंद्रमा होते हैं और ये मंगल देव के मित्र हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कर्क राशि जल तत्व होती है और मंगल अग्नि तत्व होते हैं, इसलिए वो इस राशि में जब जाते हैं तो वो नीच के कहलाते हैं। बड़े आराम से इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था चंदा मामा के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा। उसी स्टाइल में इसी वीडियो को बनाऊंगा, एंजॉय करना अच्छे से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंगल क्या होते हैं। मंगल का जैसे ही नाम लेते हैं तो साक्षात हनुमान जी सबसे पहले दिखाई देते हैं। मंगल हनुमान जी की ऊर्जा है, या हनुमान जी हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं मंगल से। तो सबसे पहले मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, बजरंगबली को। आप भी कर लीजिएगा। उसके अलावा मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? मंगल रिप्रेजेंट करते हैं आपके घर को, आपके ब्लड को, रक्त, आपकी भाई को। आप में कितना वेलर है, वेलर मतलब आपकी इम्यूनिटी लेवल क्या है, वो मंगल डिनोट करता है। आपके अंदर क्षमता कितनी है, विल पावर, वो मंगल डिनोट करता है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी कितनी हाई है या लो है, वो मंगल डिनोट करता है। साथ ही साथ में पति पत्नी के रिलेशनशिप शादी के बाद कैसे रहेंगे, ये मंगल डिनोट करता है प्लैनेट मंगल एक, लेकिन उससे हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। अब ये जो मंगल देव है कर्क राशि में विराजमान हो रहे हैं कल। अब कर्क राशि क्या है? कालपुरुष चार्ट को जब आप उठाएंगे तो कर्क राशि चौथा घर होता है। और कर्क राशि से क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? सबसे पहले हमारी माता, माँ, हमारा घर, हमारा मन, हमारी खुशियाँ, पति पत्नी, बच्चे, गाड़ियाँ, आपका घर संसार। कुल मिला के मंगल गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है। गृहस्थी से रिलेटेड हर एक चीज़ को कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है। अगेन मैंने मंगल कहा, लेकिन कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है 4th हाउस को। अब मंगल एक वॉरियर है और जो हमेशा तैयार रहता है किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। और एक वॉरियर की जगह कहाँ होती है, एक फौजी की जगह कहाँ होती है? हम सबको पता है, बैटलफील्ड में, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकता है। लेकिन जब यही वॉरियर बैटलफील्ड में ना होके अपने गृहस्थी में जाता है तो उसके जो रोल है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अब उसको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, अब उसको अपनी गृहस्थी को संभालना है, अपने रिश्ते नातों को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, उन्हें खुशियां देनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मंगल बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। बोले यार, मैं तो लड़ाई करने के लिए पैदा हुआ हूँ, युद्ध करने के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये जो गृहस्थी वाला रोल है मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर बड़े मंगल को एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसलिए जो मंगल की ओरिजिनल एनर्जी है वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है और उसे अपनी एनर्जी को कुछ बदलना पड़ता है, ढालना पड़ता है, ताकि वो अपनी गृहस्थ में अच्छे से एडजस्ट कर पाए। तो जब ये मंगल कर्क राशि में जाएंगे तो कुछ इसी तरह की स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होंगी।
सबसे पहले आपको अपने गृहस्थ का सबसे अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जब कर्क राशि में जाते हैं तो जैसे मैंने बताया ये डेबिलिटेड हो जाते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं। तो आप में जो आपका जो एंगर है वो अधिक आएगा, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, पति पत्नी में कुछ अनबन, गृहस्थी में कुछ अनबन, भाई से रिलेटेड कुछ अनबन, घर जायदाद जमीन से रिलेटेड कुछ अनबन, ऐसी स्थितियां प्राय जब मंगल नीच का होता है तो दर्शाता है। तो क्या उसी स्थिति को हम इस बार भी देखेंगे, क्योंकि मंगल 2 जून से लेकर 19 फरवरी तक कर्क राशि में है, तो क्या हमको ऐसे ही जीना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? आप ये सोचेंगे मैं आपको कोई उपाय बताऊंगा, बिल्कुल उपाय नहीं बताऊंगा, उपाय के मूड में रहता ही नहीं मैं कभी। मैं हमेशा कर्मा में बिलीव करता हूँ और वही थ्योरी आपको बता रहा। तो जब मंगल कर्क राशि में जाए कल से, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आपको अपनी एक्शंस के प्रति सजग रहना है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा सही और गलत का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम डिसबैलेंस होते हैं, हमारी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, तो हम जोश में कोई निर्णय ले लेते हैं और वो जो निर्णय है वो आगे चल के काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मंगल अभी अपनी ओरिजिनल एनर्जी में नहीं है, तो इसका मतलब आप भी अभी अपनी ओरिजिनल एनर्जी में नहीं रहेंगे। तो इस समय अगर आप कोई निर्णय लेते हैं जो बहुत बड़ा है आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि मंगल नीच का आपसे आपकी गलतियों को सुधार कराता है। और अगर आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर एक और गलती कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपने लिए खाई या खड्डा खोद रहे हैं जिसमें आप खुद ही गिर जाएंगे, दूसरा नहीं गिरेगा। मंगल इन कर्क राशि, अगर इसको मैं एक बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं तो ये वो ऊर्जा है जो अवेकनिंग में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है आने वाले समय में। गृहस्थ में जब इंसान टूट जाता है तो वो क्या ढूंढता है? एकांत ढूंढता है, वो ईश्वर को ढूंढता है, वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। तो इस समय अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं अपनी लाइफ में और आपको कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, सही गलत का आप अनुभव नहीं कर पा रहे, तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा ध्यान करना चाहिए इस समय। और मंगल की ऊर्जा को आपको जो सबसे बेस्ट वे है वो उसी तरह चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देंगे इस समय, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप इस समय अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देंगे तो आने वाला समय आपको अवेकन करा सकता है, आपको कुछ ऐसे पावर के साथ जोड़ सकता है जो खुद आपके अंदर है लेकिन आपने अभी तक उसको पहचाना नहीं है। मंगल नीच का डायग्नोज कराता है इंसान को, उसकी रियलिटी दिखाता है, उसको फिल्टर कराता है। ये एक ऐसी ऊर्जा है अगर जिसको हम बड़ी समझबूझ से इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी रोचक हो सकता है, ये आपको कुछ नया क्रिएट करा सकता है। तो मंगल गृहस्थ में इंसान को गृहस्थी लायक बना देता है, वो वहाँ पर प्रायोरिटीज़ पर फोकस कराता है। तो सबसे ज़्यादा इस समय अपनी प्रायोरिटीज़ पर ही फोकस कीजिएगा, अपनी गृहस्थी पर ही फोकस कीजिएगा और उस गृहस्थी को किस तरह से आप जोड़ सकते हैं इस पे फोकस कीजिएगा, उसमें खुशियाँ कैसे दे सकते हैं उस पे फोकस कीजिएगा। क्योंकि अगर मंगल की एनर्जी को आप इस तरह से चैनलाइज करेंगे अपनी रिलेशनशिप में, अपने घर पे माँ बाप, पति पत्नी,
बच्चे, यार दोस्त, तो ये आपके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकती है। याद रखिएगा, जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितनी आप अपनी बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट करेंगे इस समय, तो ये आपके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है। और ये जो ट्रांजिट है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा देगा जो आपने अभी तक अपने जीवन में पाया नहीं है। मंगल इन कर्क राशि इज़ वेरी ट्रिकी, लेकिन ये सब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको ट्रिकी बनाएं या उसको चैनलाइज करें उस एनर्जी को, ताकि वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग कुछ नया क्रिएट करके दे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा विश्लेषण जो मैंने किया है वो आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।